नमस्कार दोस्तों, विज्ञान के इस दूसरे चैप्टर में कक्षा 10 में जो आने वाली प्रीवियस परीक्षा में जो आने वाले क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। और इस चैप्टर का जो नाम है वो है अम्ल क्षारक एवं लवण। तो अम्ल क्षारक एवं लवण को समझने के लिए हमें सबसे पहले अपने पाठ के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे सूत्र हैं, फॉर्मूला हैं। पेपर में वही व्यक्ति सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है जिसने पूरा पाठ पढ़ा हो, नहीं तो 30 नंबर लाना जो है वो थोड़ा सा कठिन हो जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ऑब्जेक्टिव हैं वो उसमें सारे गलत हो जाते हैं। तो आपको हर चैप्टर की वीडियो मिलती जा रही है, धीरे धीरे आप इनको पेन या कॉपी लेकर नोट डाउन आप करते चले जाइए। तो चलते हैं अपनी क्लासरूम में। तो यहाँ पर विज्ञान में जो चैप्टर है जिसका नाम है अम्ल क्षार एवं लवण, तो इसको हम आज कंप्लीट करेंगे। वीडियो ज़रा थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि इसमें क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हैं। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहले क्वेश्चन में हम बात करेंगे शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है। तो शुष्क जो बुझा हुआ चूना है जिसका फार्मूला होता है CaOH2। तो यहाँ पर ये क्या बनाएगा, ब्रंजक चूर्ण। तो यहाँ पर देखेंगे क्या बनेगा, फार्मूले से देखते हैं। तो इसका फार्मूला होता है CaOH2 प्लस क्लोरीन गैस की क्रिया होती है। तो क्लोरीन गैस क्या काम करती है, CaOCl2। ये बन गया हमारा ब्लीचिंग पाउडर, और साथ में बन जाता है हमारा लास्ट में बचा हुआ है H2O, क्योंकि एक O तो इसमें चला जाता है CaO, और लास्ट में 2 H और 1 O यानी H2O। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में, जिसका लिटमस रंजक यानी रंगने वाला बैगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है। कहाँ से निकालते हैं, तो लिटमस को हम पढ़ते हैं लाइकेन पौधे से। इसी प्रकार कठोर जल को मृदु जल बनाने में सोडियम के किस यौगिक का उपयोग करते हैं। तो सोडियम लवण का उपयोग होता है जिसका नाम है Na2CO3, जिसको हम बोलते हैं धावन सोडा। धावन सोडा का उपयोग जो है, या धोने वाला जो सोडा है, उसका उपयोग हम करते हैं खारे पानी को मीठा पानी बनाने में। और पाठ में हमने पढ़ा है पूरा इसका सूत्र है, जो क्रिस्टलन जल युक्त होता है Na2CO3 × 10H2O। ये इसका हमने पूरा सूत्र पढ़ा हुआ है। इसके बाद देखेंगे निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है, यानी इन दोनों से अलग होना चाहिए, सभी से अलग होना चाहिए। तो यहाँ पर देखा हमने चूना पत्थर, ये भी चूने का स्वरूप है। इसको ये बात खड़िया, ये भी है चूने का ही। संगमरमर यानी इसका भी CaCO3, ये भी चूने से संबंधित है। खड़िया भी चूने से संबंधित है। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट CaSO4 × ½ H2O, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो ये कैल्शियम सल्फेट के यौगिक हैं और ये सब हमारे चूने के यौगिक हैं। तो विजातीय हमें देखना है इसमें जो अलग हो, तो यहाँ पर आ जाएगा D आंसर। इसी प्रकार देखेंगे निम्नलिखित में से pH का कौन समान क्षारक विलयन का मान देता है, या pH के समान। तो निम्नलिखित में pH का कौन समान क्षारक विलयन का मान देता है। क्षारक विलयन होना चाहिए यानी 7 से ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर D आंसर सही है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का pH मान होता है, देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है प्रबल, क्या है ये, प्रबल क्षारक है, या हम बोल दें प्रबल क्षार है ये। तो प्रबल क्षार है, तो जब प्रबल क्षार है इसको हम फॉर्मूला रखते हैं NaOH। तो NaOH जो है प्रबल क्षार है, तो D इसका आंसर है, यानी ये 14, यानी pH स्केल 0 से 14 तक चलती है, तो ये प्रबल क्षार है, इसलिए इसका 14 है। निम्नलिखित में से कौन सही है। तो देखो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट 5H2O, यानी यहाँ पर क्रिस्टल जल के अणुओं की संख्या है 5, जो कि सही नहीं है। Na2CO3 × 10H2O, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा है कि ये धावन सोडा है, जो कि इसका फॉर्मूला सही है। इसके बाद है सोडियम कार्बोनेट 7H2O। तो ये सोडियम कार्बोनेट है, ये सोडियम कार्बोनेट, यानी यहाँ पे आंसर हमें B पहले ही मिल गया है। आगे चलेंगे। चूना पत्थर खड़िया संगमरमर किस का विविध रूप है, यानी बहुत सारे वेरिएशन एक ही का है। ये भी प्रीवियस क्वेश्चन हम देखो, क्वेश्चन वही है लेकिन क्या है, थोड़ा सा रूप बदलने पर हम उसको भ्रमित हो जाते हैं।
तो यहाँ पर डी आंसर है। तो चूना पत्थर का भी फॉर्मूला वही है, CaCO3, खड़िया भी और संगमरमर का भी। जठर रस का pH, यानी जठर रस होता है HCl, और हमने याद करने की ट्रिक में सीखा है कि H यानी ये कितने अक्षरों से बनता है हाइड्रोजन, पहले, यानी इसका प्रतीक स्वरूप हाइड्रोजन 1 है, और Cl कितने हैं, 2, इसके प्रतीक स्वरूप में 2 अक्षर हैं, तो इसका pH होता है 1.2। तो यहाँ पर आंसर हो जाता है ए सही। ए सही हो जाने के बाद नीला थोथा का रासायनिक सूत्र, तो नीला थोथा जो है कॉपर सल्फेट के नाम से भी जानते हैं, CuSO4 × 5H2, यानी बी इसका सही आंसर है। सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर रंग परिवर्तन होकर किस रंग का हो जाता है। तो देखो यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट है, और सोडियम कार्बोनेट ये आपकी धातु है, और मिथाइल ऑरेंज एक सूचक है। ये सूचक में हमने इसको पढ़ा हुआ है 2 पार्ट में कि जो सूचक होते हैं मैथिल ऑरेंज, तो इसका आंसर है पीला रंग, इसको आपको याद करना पड़ेगा। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो चीनी जो हम घरों में डेली यूज करते हैं उसका रासायनिक सूत्र देखेंगे, तो चीनी में बहुत सारे ग्लूकोज अणुओं को जोड़कर बनाई जाती है। तो यहाँ पर है यहाँ C12H22O11, तो यहाँ पर इसको हम बोलते हैं माल्टोज के नाम से, माल्टोज के नाम से भी हम इसे बोलते हैं। इसमें ग्लूकोज के 2 अणुओं को मिलकर बनता है। इसके बाद देखेंगे विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर मुक्त होता है, तो एनोड पर। किस पर मुक्त होता है, एनोड पर, क्योंकि जहाँ पर ऑक्सीकरण क्रिया होती है या उपचयन जिसको हम बोलते हैं, वो उपचयन होती है, वो क्या बना लेता है, वो एनोड बना लेता है। उपचयन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का दान होता है या इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहा है, तो इसलिए इसका आंसर है आपका ए। तो अब हम बात करेंगे 14वें क्वेश्चंस की, जिसमें हम लिखेंगे निम्नलिखित में से कौन प्रबलतम भस्म है। तो भस्म में अगर हम बात करेंगे कि यहाँ पर दिया है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और Fe यानी फेरिक हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर देखेंगे प्रबलतम भस्म के बारे में पूछा गया है, तो KOH जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है क्रियाशील धातु है, और क्रियाशील धातु के साथ साथ ये बनाएगा प्रबल भस्म। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसमें देखेंगे उदासीन विलयन का pH मान होता है। उदासीन विलयन का pH मान हमेशा 7 रहता है। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है, तो जो क्षारक जल में घुल जाते हैं, भस्म यानी यहाँ पर हमें समझना है क्षारक से, तो जो क्षारक जल में घुल जाते हैं वे हमारे क्षार कहलाते हैं। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो NaOH यानी सोडियम क्लोराइड NaCl होता है, तो ये क्या बना लेता है, ये क्षार बना लेता है, हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो इस अभिक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है, तो यहाँ पर हमने देखा कि साइट्रिक अम्ल जो कहाँ पर होता है, नींबू में, और ऑक्जेलिक अम्ल दही में या खट्टे दूध में, नहीं दही में ये लैक्टिक अम्ल होता है, और ऑक्जेलिक अम्ल होता है टमाटर में, ठीक है, और ये होता है मेथेनोइक अम्ल होता है चींटी के डंक में। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल नहीं है, तो यहाँ पर HCl ये अम्ल है, H नाइट्रिक अम्ल ये भी अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल ये भी अम्ल है, ये नहीं है D, तो ये इसका आंसर हो जाएगा D इज करेक्ट आंसर। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन है लवण है, लवण यानी अम्ल और क्षार की क्रिया से बनने वाले, तो यहाँ पर पोटेशियम सल्फेट, तो ये आपका अम्ल है, ये क्षार है, ये भी क्षार है, और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका लवण, जो अम्ल और क्षार की क्रिया से बनते हैं। निम्नलिखित में से कौन भस्म नहीं है, भस्म यानी कि आपको समझना है क्षारक, तो क्षारक नहीं है, तो यहाँ पर NaCl लवण है, बाकी जब ये क्षारक है, क्षारक है, ठीक है, तो ये जो है लवण है। नींबू के रस का pH मान लगभग होता है, तो हमें पता है
कि नींबू का जो पीएच होता है वो 2.2 से लेकर 2.4, 2.2, 2.4। तो हमने एक ट्रिक से इसको याद किया था कि एक नींबू के साथ 2-4 मिर्ची लगा देते हैं, और मार्केट में हम या घरों पर किसी की नज़र ना लगे इसलिए लगा देते हैं। तो 2-4 मिर्ची यानी 24 तो होगा नहीं, यहाँ पर 2.4। किसी अम्ल में मुख्य रूप से परमाणु अवश्य मौजूद रहता है जो धातु से अभिक्रिया करके गैस उत्पन्न कर देता है। तो हमें पता है कि कौन सी गैस उत्पन्न होती है अम्ल से जब धातु विक्रिया होती है, तो हाइड्रोजन गैस। बी, इमली में कौन सा अम्ल विद्यमान होता है? तो ये इसका वही टार्टरिक अम्ल, पिछले क्वेश्चन में हम देख चुके हैं। तो इसका ये टार्टरिक अम्ल ही सही आंसर है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, तो बेकिंग सोडा यानी खाने वाले सोडा है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से भी इसे जानते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ जिंक धातु की अभिक्रिया निम्न में से कौन सी गैस उत्पन्न करती है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक धातु के साथ तो कोई गैस उत्पन्न नहीं करती है, तो यानी ये क्वेश्चन हमारा गलत है। यहाँ पर कुछ अम्ल वाला और यौगिक होना चाहिए था। सार्वजनिक सूचक शुद्ध जल में कौन सा रंग देता है? तो हरा रंग देता है। 20 का सही उत्तर है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.5 से कम होता है, तो 5.6 से कम होता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करता है? तो डी जो है वो अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करता है, जिंक जिसको बोलते हैं। NaCl पर तनु H2SO4 की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? NaCl सोडियम क्लोराइड और H2SO4 की क्रिया होगी। तो यहाँ पर Na सल्फेट के साथ और हाइड्रोजन Cl के साथ, तो यहाँ पर इसको हमें बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लेना पड़ेगा। तो जैसे ही हमने देखा यहाँ पर कि ये 2HCl यानी यहाँ पर बनेगी रिएक्शन Na2SO4 प्लस 2HCl, यानी ये वाली जो गैस है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये जो गैस है हाइड्रोजन क्लोराइड, तो ये गैस बनेगी। तांबे के बर्तन में खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? क्योंकि तांबा जो है अम्लों के साथ क्रिया कर देता है। खट्टे पदार्थ क्या उनसे होते हैं? अम्ल होते हैं। तो यहाँ पर बी। धातुओं के ऑक्साइड पर अम्ल के प्रभाव से कौन सा यौगिक बनता है? तो जब धातुओं का ऑक्साइड अम्ल के प्रभाव में आता है तो हमने देखा है कि धातु लवण बन जाते हैं, जो कि एल्यूमिनियम के साथ होता है, या अम्ल और क्षार के साथ या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये क्रिया होती है। वे खाद्य पदार्थ जिनके स्वाद खट्टे होते हैं वे नीले लिटमस घोल को लाल बनाता है, कहा जाता है। अम्ल कहा जाता है उन्हें, और क्या कहा जाता है? अम्ल और क्षार के बीच की अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया कही जाती है? तो उदासीनीकरण अभिक्रिया इसका सही आंसर है। इसके बाद है प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बने लवण के पीएच मान क्या होंगे? तो दो प्रबल अम्ल है और है प्रबल क्षार, तो ये क्या काम कर देंगे? दोनों को उदासीन कर देंगे। तो उदासीन का जो पीएच मान होता है 7। निम्नलिखित में से कौन अम्लीय है? शुष्क हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, HCl का अम्लीय घोल, शुष्क। तो यहाँ पर ये अम्लीय घोल सही है। क्यों है अम्लीय घोल? क्योंकि जल क्या काम करता है? H+ आयन प्रदान करता है, और H+ आयन प्रदान करने से क्या हो जाता है? ये अम्लीयता का व्यवहार प्रदर्शित करता है, जबकि HCl गैस नहीं करती है क्योंकि इसके पास H+ आयन नहीं होते हैं। इसके बाद है जिप्सम लवण के क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है? तो जिप्सम लवण जो होता है इसको हम बोलते हैं CaSO4 × 2H2O। तो ये आपका हो जाता है जलीय लवण युक्त कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, तो इसका आंसर बी। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका, विनेगर जिसे हम बोलते हैं,
तो आपका एसिटिक अम्ल होता है, जिसे हम CH3COOH से भी जानते हैं। इसका नाम आपका एथेनोइक अम्ल, IUPAC नाम है, एथेनोइक अम्ल से भी जानते हैं। H2SO4 एक प्रबल अम्ल है क्योंकि ये जलीय घोल में H+ आयन पूर्णतः आयनित हो जाता है। ये बात सही है, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रबल अम्ल होता है उतना ज़्यादा H+ आयन देगा, और H+ आयन कब देगा? जब वह जल में पूर्णतः आयनित हो जाएगा। जब आयनित हो जाएगा तो इसलिए प्रबल अम्ल है। निम्नलिखित में से कौन प्रबल अम्लीय है? तो जिसका pH मान कम होगा वो प्रबल अम्लीय होगा, तो यहाँ पर 0 ही है, तो इसका pH मान सबसे कम है। इसके बाद देखेंगे नेटल के डंक में कौन सा अम्ल है। तो वही नेटल हो या बिछुआ पौधा हो या चींटी का डंक हो, इनमें सब में मेथेनोइक अम्ल। किसी अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सी गैस बनती है? धातु अम्ल और धातु हाइड्रोजन गैस, तो यहाँ पर सी हाइड्रोजन गैस। मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार करना? देखो डंक में है क्या? अम्ल, तो अम्ल को खत्म करने के लिए हमें क्षारीय पदार्थ चाहिए, जो होता है बेकिंग सोडा। तो जहाँ पर मधुमक्खी काटे वहाँ पर बेकिंग सोडा लगा लेना चाहिए। लिटमस विलियन बैंगनी रंग का रंजक होता है, रंग होता है जो लाइकेन से प्राप्त होता है। ये तो पहले ही क्वेश्चन था। क्षारक के जल में घोलने पर क्या मुक्त होते हैं? देखो क्षारक जो होता है उसकी पहचान होती है हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड यानी OH नेगेटिव। तो जब ये जल में घुलते हैं तो हमें क्या देते हैं? हमें देते हैं OH नेगेटिव। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, गलत। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, तो ये सही है। अधातु के ऑक्साइड यानी कि जैसे कार्बन है, कोई भी गैस है, तो ये जो होते हैं वो जैसे कार्बन है यानी CO2, तो कार्बन का ऑक्साइड CO2 है, तो CO2 कैसी होती है? अम्लीय होती है, जो सही है। जब अम्लीय जल नदी में प्रवाहित होता है तो pH मान घट जाता है, जिससे जल में रहने वाले जीवाणुओं का जीना बहुत ही कठिन हो जाता है, तो आंसर भी लगाएंगे। हल्दी किस प्रकार का सूचक है? तो प्राकृतिक सूचक है ये, तो क्योंकि हल्दी को जब हल्दी क्षारीय पदार्थ डालते हैं तो उसका रंग लाल हो जाता है, ये क्षारीयता को प्रदर्शित करने वाला एक सूचक है। तनु HCl से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कौन सी आयन मुक्त होती है? यानी HCl में जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो हमें पता होगा कि H+ बनेंगे और Cl नेगेटिव होंगे, तो आयन मुक्त होगा तो H+ आयन मुक्त होगा। अम्ल है तो यहाँ पर C इसका सही होता है। व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। देखो सभी सूत्र जो हैं लगभग सेम ही रखे गए हैं, तो सेम रखे गए हैं, तो इनको पहचानने के लिए हमें सही अगर सूत्र याद है तभी हम इसको लगा पाएंगे। जल की अनुपस्थिति में HCl H+ आयन उत्पन्न कर सकता है, हाँ, तो B। जल की अनुपस्थिति यहाँ लिखा हुआ है, तो जल की देखो आयन उत्पन्न करना केवल और केवल जल का काम है, जल का कार्य है। बिना जल के H+ आयन उत्पन्न नहीं हो सकते, तो जल की अनुपस्थिति में H+ आयन उत्पन्न हो नहीं पाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे किसी उदासीन विलयन का pH मान है, तो उदासीन का pH मान 7 होता है, तो यहाँ पर आंसर 7। pH स्केल पर 14 क्या? तो क्षारीयता प्रदर्शित करेगा, सबसे अधिक क्षारीयता। अधात्विक ऑक्साइड को कहते हैं अधात्विक यानी जो बिना धातुओं से बना हुआ, तो यहाँ पर पूरे ऑप्शन देखेंगे तो ये है आपका अधात्विक, वही CO2 वाला उदाहरण, ये अधातु है, इसका ऑक्साइड है, तो ये हो जाएगा अम्लीय ऑक्साइड। ताजे दूध का pH मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसके pH मान में क्या परिवर्तन होगा? pH मान 6 होता है, 6 से कम हो जाएगा, तो यानी ये घट जाएगा। अपच के उपचार में किस दुर्बल क्षारक का उपयोग किया जाता है?
तो हमें पता है भाई मीनो, इनो के नाम से जानते हैं इसे हम। इनो में प्लस क्या होता है, Mg है, माने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस टार्ट्रिक अम्ल होता है। तो ये जो होता है इसे हम मार्केट में इनो के नाम से खरीदते हैं। तो ये हो गया। 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान क्या होगा। लाल लिटमस को नीला कर देना तो अपना हो जाएगा वो 10, यानी क्षारीयता को बताने वाला। पीएच स्केल का शून्य प्रदर्शित करता है। पीएच स्केल शून्य, अम्ल, सबसे अधिक अम्लीय, तो अधिक अम्लीय है इसका आंसर देखेंगे, बी सही है। चूना जल में CO2 प्रवाहित करने पर जल का रंग कैसा होता है। देखो चूना जल यानी चूने को पानी में घोला गया है, CO2 प्रवाहित करते दूधिया रंग हो जाता है इसका। कौन सा क्षारक क्षार होता है, कौन सा क्षारक क्षार होता है भैया, जो क्षारक जल में घुल जाए वही तो क्षार है। जल में घुलनशील, तो यह घुलने वाला। सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र, तो सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र भैया याद कर लो इसे, ये जरूरी है। तो सोडियम जिंकेट का आपका ये सूत्र है। तो सोडियम जिंकेट को हमें याद करना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। चूना जल में CO2 प्रवाहित करने पर श्वेत अपक्षेप बनता है। श्वेत अपक्षेप क्या है, तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट है ये। तो देखो दीवालों पर भी हम ये जब चूना पेंट करते हैं, तो जब पेंट करते हैं तब वो उसका फार्मूला था CaOH होल ट्वाइस। पर वो क्या काम करता है, कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कर लेता है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कर लेता है तो CaCO3 बन जाता है, और लास्ट में क्या हो जाता है, H2 आउट हो जाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट हमने दीवारों पर लगाया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग होता है, एंटासिड। तो एंटासिड लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन दुर्बल अम्ल है, HCl प्रबल अम्ल है, HNO3 प्रबल अम्ल, ये भी अम्लराज कहते हैं इसको, तो अम्लों का राजा अम्लराज। तो हमें ढूंढना है दुर्बल, तो दुर्बल है आपका यही एथेनोइक अम्ल, जिसे हम एसिटिक एसिड के नाम से जानते हैं। दांतों में क्षय कब प्रारंभ होता है, जब pH 5.5 से कम हो जाए। तो दांतों की सेफ्टी के लिए भाई ब्रश व्रश किया करो, दांत अच्छे से साफ रखा करो सुबह शाम। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से विद्युत धारा के प्रवाह में कौन आयन मुक्त होता है। तो देखो दोनों ये क्षार हैं, जब ये क्षार हैं तो कौन सा निकलेगा, OH नेगेटिव। दांत का मसूड़ा इनामिल दंतक बल किस प्रकार का पदार्थ है जो काफी कठोर होता है, तो ये कैल्शियम फास्फेट का है। तो यहाँ पर आंसर पहला ही है, कैल्शियम फास्फेट। निम्नलिखित में से सही कथन चुने, सही चुनना है। अम्ल जल में H+ आयन देते हैं, बात सही है। क्षार OH आयन देते हैं, यही बात सही है, तो यही सही हो जाएगा। इसके बाद NaOH और जिंक आपस में मिलाकर गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती, तो हाइड्रोजन गैस। इसके बाद निम्न में से कौन संश्लेषित सूचक है जिसको प्राकृतिक रूप से प्राप्त नहीं किया गया है, इसे बनाया गया है। तो यहाँ पर मेथिल ऑरेंज है, देखो हल्दी प्राकृतिक रूप से मिलती है, लाइकेन से लिटमस प्राप्त होता है, लाल पत्ता गोभी तो हम उगाते ही हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 × ½ H2O 1/2 H2O। निम्नलिखित में से किसमें रवा जल होता है, रवा जल का मतलब है क्रिस्टल जल, तो ध्यान रखना क्रिस्टल जल। तो अब एक एक से देखेंगे। बुझा हुआ चूना, अब बुझा हुआ चूना का सूत्र हम यहाँ लिख दे रहे हैं। बुझा हुआ चूना होता है CaOH होल ट्वाइस, तो इसमें कोई क्रिस्टल जल नहीं है। दूसरा है प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 × ½ H2O, तो इसमें तो क्रिस्टल जल है। पानी का सोडा,
तो खाने का सोडा NaHCO3, भ्रंजक चूर्ण CaOCl2। तो केवल सेकंड आंसर यानी बी आंसर, बी हमारा सही है। अगर चूना जल में अधिक CO2 गैस प्रवाहित की जाए तो यह किस रंग में बदल जाता है? तो श्वेत रंग हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा है कि दूधिया हो जाता है। तो जितनी ज़्यादा CO2 गैस लगेगी उतना ज़्यादा सफ़ेद हो जाएगा ये। देखो, चूना घुलने का मुख्य कारण ही ये होता है कि चूना घुलेगा भी तभी जब CO2 गैस उसे मिलेगी। मुख साफ करने के लिए किस प्रकार के मंजन का व्यवहार करना चाहिए जिससे दंत क्षय को रोका जा सके? तो हमारे दांत में बन जाता है अम्ल, तो आपको अम्ल को कम करने के लिए क्षारीय दंत मंजन लगाओ। नेटल के पौधे के छू जाने पर डंक जैसा महसूस होता है, इसका इलाज किया जाता है। हाँ ये भैया थोड़ा इंपॉर्टेंट, डॉग पौधे की पत्तियों से। डॉग पौधा होता है जो नेटल के लिए, नेटल में अम्ल होता है मेथेनोइक अम्ल, नेटल के पौधे में होता है मेथेनोइक अम्ल। तो मेथेनोइक अम्ल जो है, अम्ल का जो व्यवहार हमें इसको कम करना है तो क्षारीय चीजें लगाओ जो मिलती है डॉग पौधे से। ज़्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं होती है, जहाँ पर नेटल का पौधा होता है वहीं आसपास डॉग पौधा भी मिल जाता है। अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल को अधिक संख्या में प्रबल अम्ल कहते हैं। जो जितना ज्यादा H+ आयन देगा वो उतना ज्यादा प्रबल अम्ल होगा। धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है? अम्लीय ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड, पैराऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड। तो धातुएं हमेशा धनात्मक होती हैं और धातुएं हमेशा क्षारीयता प्रदर्शित करती हैं। तो क्षारीयता प्रदर्शित करने के लिए हमेशा कौन सा बनेगा? ये क्षारीय ऑक्साइड। इसके बाद हम देखेंगे किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल, हाँ जिसे कहते हैं पीएच स्केल भाई। तो पीएच स्केल कौन से वैज्ञानिक ने प्रदर्शित किया था? तो वो है हमारे सोरेनसन वैज्ञानिक। जो सोरेनसन थे, सोरेनसन सर, उन्होंने पीएच स्केल बताई थी 0 से 14 तक। इसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पर जब HCl की क्रिया होती है तो कौन सी गैस निकलती है? तो यहाँ पर है हमारी CO2 गैस। तो बेकिंग सोडा से हमें CO3 यानी CO2 गैस ही निकलेगी। इसके बाद कोई विलयन अंडे के पिसे कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है। देखो अंडे का पिसा कवच यानी कैल्शियम है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है, इस विलयन में क्या है? तो देखो ये है हमारा अम्ल। कोई विलयन अंडे के पिसे कवच से अभिक्रिया कर, तो देखो CO2 हमने अभी बताया था कि CO2 जो होती है वो भी अम्लीय होती है। हाँ, तो अम्लीयता होने के कारण जो चूने का पानी होता है वो हो जाता है दूधिया, यानी सफेद रंग का दूधिया हो जाता है, दूधिया। तो यहाँ पर क्या काम है कि HCl भी क्या है? अम्ल है। CO2 भी अम्ल थी और HCl भी अम्ल है। और अंडे की जर्दी क्या है? कैल्शियम आयन है। तो कैल्शियम आयन पर जब HCl डालेंगे यानी अम्ल डालेंगे तो वही भी घुल जाएगा और दूधिया हो जाएगा। अम्ल और भस्म पदार्थ हैं, यानी अम्ल और क्षारक पदार्थ हैं विपरीत गुण वाले। बिल्कुल सही है, दोनों में बिल्कुल नहीं बनती है। वे सभी पदार्थ भस्म कहे जाते हैं जल में घुलकर किस प्रकार? H+ आयन। वे सभी पदार्थ भस्म कहलाते हैं। अच्छा, तो भस्म यानी क्षारक होते हैं। तो जो क्षारक हैं वो OH नेगेटिव, सही है जवाब। तो OH नेगेटिव याद रखना। जिस भस्म के अणु जल में पूर्णतः आयनित होकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, OH नेगेटिव यानी क्षार। तो यहाँ पर है प्रबल भस्म। पूर्णतः आयनित है तो ये शब्द लगा हुआ है पूर्णतः आयनित। अगर ये अपूर्ण आयनित होते
तो दुर्बल भस्म हो जाते हैं, यानी पूर्णता आने थे इसलिए प्रबल भस्म है। इनमें कौन क्षारीय पदार्थ है? तो क्षारीय पदार्थ देखेंगे चीनी, दूध, चूना। क्षारीय पदार्थ चूना, जो चूना लगा देगा वो क्षारीय पदार्थ लगा देगा, तो चूना लगाने वालों से सावधान। क्या सभी क्षारक क्षार हो सकते हैं? सभी क्षारक क्षार हो सकते हैं? नहीं। तो बताएं कौन सा क्षारक क्षार होगा? तो जल में घुलनशील क्षारक, जो जल में घुल जावे, यानी सभी नहीं हो सकते, तो जो जल में घुल जाएं वही हमारे हो जाते हैं समस्त क्षारक क्षार हो जाते हैं। ठीक है। सांद्र अम्ल या क्षारक को जल के साथ मिश्र करने पर उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी। पहले तो सांद्र अम्ल है और क्षारक को जल के साथ मिश्र करने पर अभिक्रिया है, तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। सांद्र अम्ल है और क्षारक है, तो अम्ल क्षार जब क्रिया करते हैं तो क्या बन जाता है भाई? बीकर गर्म हो जाता है, यानी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया हो जाती है। जैसे कि हम HCl और NaOH को डाल देंगे तो बन जाएगा क्या? NaCl बनेगा और H2O बन जाएगा। तो जो NaCl बनेगी लास्ट में बहुत ज़्यादा भाई ऊष्मा निकलेगी, तो ऊष्मा निकलेगी तो ये हो जाएगी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, ऐसे पदार्थों को किस प्रकार का सूचक कहते हैं? तो देखो गंध बदल रही है तो वे कौन से सूचक हो गए? गंधीय सूचक हो गए, यानी इनकी स्मेल चेंज हो जाती है। धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट यानी CO3 और HCO3, कार्बोनेट यानी CO3 लगा होगा, बाइकार्बोनेट HCO3 लगा होगा। अम्ल की अभिक्रिया से कौन सी गैस उत्सर्जित करते हैं? भैया CO2 गैस निकलेगी इसमें, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड। गंधीय सूचक के गंध परिवर्तन द्वारा किन पदार्थों की उपस्थिति दर्शाई जा सकती है? गंधीय सूचक से तो वही गंध, तो यहाँ पर इन सभी की अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, तो गंधीय सूचक सबके साथ अलग अलग गंध देंगे तो इससे पता चल जाएगा कि कौन है, यानी डी आंसर सही। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सी गैस मुक्त होती है? तो भाई कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, तो आंसर कार्बन डाइऑक्साइड। तो जहां भी कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट दिखाई दे तुरंत कार्बन डाइऑक्साइड लगाओ। सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ जिंक को मिलाकर गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? तो भाई जिंक, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है, और जिंक, तो एक ही आंसर है हाइड्रोजन गैस। हल्दी लिटमस पत्र किस प्रकार के सूचक है? तो प्राकृतिक है, तो यानी ये प्राकृतिक सूचक है। NaOH का 10 ml, HCl 8 ml विलयन में पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH के उसी विलयन को 20 ml में लें, उदासीन करने के लिए HCl को कितनी आयन की आवश्यकता होगी? तो यहाँ पर आंसर है डी। देखो कुछ नहीं है इसमें, 10 ml के लिए ले रहे थे 8 ml HCl, तो अब वो कह रहा है 20 ले लो, तो इससे कितने ले लेंगे? 16 ले लेंगे। ये दुगना कर दो तो इसको भी दुगना कर देंगे। इसके बाद देखेंगे खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है, क्योंकि टिन अपेक्षाकृत जिंक से या जिंक महंगा होता है, तो टिन की अपेक्षा जिंक ज्यादा क्रियाशील, टिन की अपेक्षा जिंक, तो खाद्य पदार्थों पर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है। तो भैया जिंक जब ज़्यादा क्रियाशील है तो यह अभिक्रिया करके खाद्य पदार्थों को खराब कर देगी, विकृत कर देगी, कोई तीसरा उत्पाद बना लेगी, तो इसलिए टिन की कवरिंग की जाती है, या टिन की जो फॉइल आती है उसको यूज करते हैं। अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसिडस से हुई है, जिसका अर्थ होता है भैया खट्टा होता है, इसका अर्थ अम्ल का अर्थ होता है खट्टा। हल्दी का रस घरेलू सूचक है जिसका रंग पीला होता है। इस सूचक में किसी विलयन की पहचान की जा सकती है? क्षारीयता की, क्योंकि जैसे ही हल्दी पर हम कोई क्षारीय पदार्थ डाल देते हैं, ठीक है,
क्षारीय पदार्थ जैसे कि चूना, तो रंग कैसा हो जाता है, लाल, यानी लाल रंग व्यक्त कर रहा है क्षारीयता है, कोई पदार्थ क्षार है जहाँ पर। चुकंदर का रस बैगनी रंग का घरेलू सूचक है। क्षारीय विलयन में इसका रंग कैसा होता है, यानी क्षार में अगर चुकंदर के रस में चूना डाल दो तो कैसा रंग आ जाएगा, पीला। निम्नलिखित में से कौन उदासीन पदार्थ है, चीनी। टूथपेस्ट तो क्षारीय होता है, सरका खट्टा होता है, यह भी खट्टा होता है, तो चीनी लगाओ। चीनी जो है क्षारीय पदार्थ है। ग्लूकोज का यानी वही माल्टोज, ग्लूकोज के 2 अणु। इनमें से कौन गंधीय सूचक है, लौंग का तेल की खुशबू स्मेल आती है, प्याज की भी आती है, वनीला की भी आती है, इनमें से सभी। इसके बाद लास्ट, कॉपर ऑक्साइड पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालकर बीकर को धीरे धीरे हिलाया जाता है। कॉपर ऑक्साइड नीले हरे रंग का हो जाता है, यह किस यौगिक लवण बनने से हुआ। तो देखो कॉपर ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड है ना CuO, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, धीरे धीरे हिलाया जाता है। तो यहाँ पर एक कॉपर जो है धातु है वो नेगेटिव से क्रिया करेगी और ये करेगी इससे, तो यानी कॉपर क्लोराइड यानी 2HCl हो जाएगा। यहाँ पर ये बन जाएगी CuCl2 प्लस H2O, तो CuCl2 यहाँ पर भी है। तो इस प्रकार से हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इन 100 क्वेश्चन को आप कॉपी पर नोट डाउन करेंगे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वही कमेंट कर दिया करो।